प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप लोग का। प्यारे साथियों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करूंगा ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब। तो प्यारे साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पता है कि फ्रैक्शन को यानी अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। क्वेश्चन आता है दोस्त, ठीक है, जो सीबीएसई वाले हैं, जो यूपी वाले हैं वो भी देखें, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आता है पेपरों में, ठीक है। 8th तक बच्चे देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, पहले तो हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन, कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे बदलें। तो पहले जान लेते हैं हम कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन होते क्या है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन मतलब होता है समान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन मतलब होता है असमान भिन्न, ठीक है ना। तो मैंने जब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बताया था आप लोग को, तो उसी में मैंने सब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन के प्रकार, 6 प्रकार टोटल मैंने बताए हैं, ठीक है ना। अगर वो वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो मैं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर आप लोग जरूर देखें, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, यहाँ मैं सिर्फ मुंह से बोलकर बताऊंगा कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन यानी समान भिन्न। समान मतलब समान दिख रहा है आप लोग को, कुछ ना कुछ समान होगा। तो क्या समान होगा दोस्त लाइक फ्रैक्शन में? ठीक है, लाइक फ्रैक्शन उसे कहेंगे जिसका हमारा डिनोमिनेटर समान हो। क्या हो? देखिए हमारा डिनोमिनेटर, ये ऊपर होता है न्यूमरेटर, ऊपर होता है दोस्त न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी अंश, अंश, ठीक है। और नीचे होता है दोस्त डिनोमिनेटर, आप लोग को पता होगा डिनोमिनेटर, नीचे होता है दोस्त डिनोमिनेटर, ठीक है ना। इसका मतलब होता है हर। तो हमारा जो डिनोमिनेटर होगा यानी हर, ये समान होगा। क्या होगा दोस्त? समान होगा लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। ये डिनोमिनेटर हमारा समान होगा न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर चाहे कुछ भी हो लेकिन हमारा डिनोमिनेटर समान होना चाहिए, तब वो जाकर कहलाएगा लाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लाइक फ्रैक्शन के जैसे हो गया 1/4, 2/4, 5/4, ये देखिए सब क्या है, ये डिनोमिनेटर सेम है। तो इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल है, ठीक है ना। इसका डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। अनलाइक फ्रैक्शन यानी असमान भिन्न, असमान में डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे, बस इसी का उल्टा है अनलाइक फ्रैक्शन। तो आप लोग को अनलाइक फ्रैक्शन ही दिया रहता है और चेंज करना होता है आप लोग को लाइक फ्रैक्शन में यानी समान भिन्न में, ठीक है ना। तो आइए चेंज करते हैं दोस्त, ठीक है। दशमलव वाला भी देखेंगे कि डेसिमल वाला भी आता है कि डेसिमल में डेसिमल को जो कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आइए सीखते हैं, पहले तो हम भिन्न लेंगे, भिन्न, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन लिखेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन जैसे मैंने लिखा 1/2, 3/6 और 4/, नहीं 4/, नहीं 5/8 लिखा, ठीक है ना। देखिए डिनोमिनेटर हम लोग का अलग अलग है, अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग है। तो इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। चेंज करना है हमें किसमें? लाइक फ्रैक्शन में। तो हमें डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम करना होगा, होगा कि नहीं? देखिए सेम करेंगे हम डिनोमिनेटर, क्या सेम करेंगे? डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा? क्या हम डिनोमिनेटर को क्या बनाए कि सेम हो जाए? तो पता करना है कि डिनोमिनेटर में हम क्या इससे मल्टीप्लाई क्या रखें कि हमारा ये डिनोमिनेटर सेम हो जाए। आपको पता है कि डिनोमिनेटर में क्या सेम रहेगा? नहीं पता है। तो जो डिनोमिनेटर है ना दोस्त, डिनोमिनेटर 268 डिनोमिनेटर है ना, इन तीनों का एलसीएम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एलसीएम। तो किसका एलसीएम? एलसीएम ऑफ 268 का, एलसीएम ऑफ 268 का यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है ना। सभी डिनोमिनेटर, जितने भी डिनोमिनेटर रहेंगे उनका एलसीएम निकालेंगे और जितना आएगा उतना हम डिनोमिनेटर बनाएंगे। 268 का एलसीएम निकालना आप लोग को आता होगा, अगर नहीं आता तो मैंने एलसीएम की वीडियो भी बना रखी है, उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका भी वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए हमें निकालना 2 का, 6 का और 8 का। किससे कटेगा? 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर 2 से कटेगा, 3 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, 4 आता है 2 बार। फिर 2 से काटेंगे 1 3 1, अब क्या 3 से, खत्म। तो हमारा एलसीएम क्या आया? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। एलसीएम कितना है दोस्त? 24। तो इसका मतलब ये 24 हमें डिनोमिनेटर बनाना है। डिनोमिनेटर क्या बनाना है? 24। तो डिनोमिनेटर बनाइए 24, 1/2 है। अब देखिए 2 में हम किस संख्या की मल्टीप्लाई कर दें कि 24 हो जाए? आप बोलोगे सर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? तो देखिए 12 की मल्टीप्लाई कर दें, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे, ठीक है। तब मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप केवल नीचे ही 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत हो जाएगा दोस्त, ठीक है।
मल्टीप्लाई जिसकी करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें 3/6 है। अब 6 में हम 24 बनाने के लिए 6 में हम किस संख्या की मल्टीप्लाई कर दें? क्या 6 के टेबल में 24 आता है? कितनी बार आता है? 4 बार। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, और 4 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किए तो न्यूमरेटर में भी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए दोस्त, 5/8 है तीसरी भिन्न। तो देखिए 8 को हमें क्या बनाना है? 24। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा, क्योंकि 8 3 जा 24 आ जाएगा। जिस संख्या की मल्टीप्लाई नीचे, उसी संख्या की मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, यानी न्यूमरेटर में। आइए, 1 के टेबल में 12 की मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 12 में तो 24 आ जाएगा। अब देखिए 3 4 जा 12, 6 4 जा 24, 5 3 जा 15, 8 3 जा 20। तो देखिए हमारा लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है दोस्त, लाइक फ्रैक्शन में। देखिए लाइक फ्रैक्शन आप कैसे पहचानेंगे, मैं बताया हूँ। जिसका डिनोमिनेटर समान हो। देखिए हमारा डिनोमिनेटर जो है समान आ चुका है, तो इसका मतलब ये क्या है दोस्त? इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन के रूप में आ चुका है, ठीक है। ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर सेम होगा। मल्टीप्लाई 1 में 12 की मल्टीप्लाई 12 आएगा, 3 4 जा 12 आता है, 5 3 जा 15 आता है, नीचे तो 24 रहेगा ही, क्योंकि जितना एलसीएम आएगा उतना आपको डिनोमिनेटर बनाना है, सीधा सीधा, ठीक है ना दोस्त। तो ये हमारा आ चुका है, ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसे हम बोल सकते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या? लाइक फ्रैक्शन। ये तो था क्या कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर। ये अनलाइक फ्रैक्शन थे दोस्त, अनलाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर जो है अलग अलग होते हैं, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन से हम किस में चेंज किए हैं? लाइक फ्रैक्शन में। तो पहले क्या करेंगे, जितना भी डिनोमिनेटर रहेंगे उनका एलसीएम निकालेंगे, जितना एलसीएम आएगा तो सभी के डिनोमिनेटर हमें उतना ही बनाना है, चाहे आप किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करें। तो ये बात समझ में आ गई हो। अब चलते हैं हम डेसिमल से लाइक फ्रैक्शन में कैसे, डेसिमल से। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब देखिए दोस्त, अब हम डेसिमल से सिखाएंगे आप लोग को, डेसिमल में संख्या दी रहेगी। अब इससे आपको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे डेसिमल में कोई संख्या आप लोग को दे दी, जैसे लिखेंगे, जैसे दे दिया 8.3, ठीक है। दूसरा दे दिया 1.25, ठीक है। तीसरी संख्या दे दी 8.343, दूसरी दे दी 0.83। ये हमें संख्या दे दी, ठीक है, डेसिमल में। अब इसे हमें कहा जा रहा है कि लाइक फ्रैक्शन में बदलिए, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन, यानी डेसिमल को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा दोस्त, आप लोग को इसमें देखना है कि दशमलव के बाद जो संख्या है, अधिकतम संख्या देखनी है कि दशमलव के बाद किसकी अधिकतम संख्या है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दशमलव के बाद 1 संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है, 1 2, यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है, यानी अधिकतम संख्या कितनी है दशमलव के बाद? 3 है। देखिए अधिकतम ये रही 1 2 3, 1 2 3, यानी अधिकतम संख्या 3 है ना। तो इसका मतलब जितनी अधिकतम संख्या रहेगी उतने 0 लगा देना, ठीक है, और इधर 1 लगा देना, यानी 1000 आपको डिनोमिनेटर बनाना है, कैसे भी कर, ठीक है, पता चला। यानी 1000 की मल्टीप्लाई सभी में करना है, ऊपर और नीचे, यानी न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। जितनी अधिकतम संख्या उतने 0 लगाकर एक इधर लिख देना, यानी 1000 बन। अगर 4 अधिकतम संख्या रहती तो 4 0 लिखते और इधर 1 लगा देते, बस ये 10,000 बन गया। अब 10,000 की मल्टीप्लाई सभी में, यानी इसमें भी, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में। 8.3 है ना, इसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 1000 की, और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। अधिकतम संख्या 3 थी, तो 3 0 किसमें आते? 1000 में, तो 1000 की मल्टीप्लाई सभी में करेंगे। बात समझ में आई? ऐसे होता है, पता करेंगे आप लोग, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, बहुत ही आसान तरीका आप लोग को बताया हूँ दोस्त, ऐसा कोई भी नहीं बताएगा। ध्यान से देखिए, देखिए 8.3 है ना, अब 8.3 में मल्टीप्लाई किसकी करनी है? 1000, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, मल्टीप्लाई ऊपर 1000 की और नीचे में भी 1000, 8.343 मल्टीप्लाई 1000, नीचे भी 1000, ठीक है। इधर 0.83 है, मल्टीप्लाई 1000
और नीचे में भी 1000, ठीक है। अब ये देखिए डिनोमिनेटर हम लोग का सेम हो गया, 1000 1000 1000, डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो बस ऊपर वाली यानी न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। आप लोग को दशमलव वाली मल्टीप्लाई आती हो, ठीक है। जब दोस्त हजार यानी जीरो वाली संख्याओं का दशमलव वाली संख्या में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो अगर गुना में ऊपर रहेगा 1000, ठीक है, तो दशमलव जो है बाबू किधर जाता है, राइट साइड में जाता है। अगर नीचे अगर भाग करेंगे 1000 से, तो ये दशमलव है जो लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। कितने जीरो है, 3 जीरो ऊपर है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये दशमलव है 3 अंक इधर खिसकेगा यानी राइट साइड में खिसकेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए 8.3 है ना, तो जब ये पॉइंट जब 3 को क्रॉस करेगा तो एक जीरो खत्म करेगा। जब 3 को क्रॉस किया, यहाँ पर आ गया दशमलव, एक जीरो खत्म किया। अभी कितने जीरो बचे हैं दोस्त, 2 जीरो। क्या ये दशमलव के बाद यहाँ पर दशमलव आया है जैसे ना, तो क्या दशमलव के बाद अब कोई संख्या थी, नहीं थी, कोई भी संख्या नहीं ना है। तो ये जितने जीरो बचे हैं उतने जीरो यहाँ पर सटा देंगे, बस ये मल्टीप्लाई हो गई हम लोग की, और नीचे 1 था। बस बात समझ में आई बात। क्या किया मैंने, जब ये दशमलव एक अंक क्रॉस करेगा, एक जीरो खत्म करेगा, फिर ठीक है। और फिर दशमलव के बाद इधर कोई संख्या दिख रही है आप लोग को, इस साइड कोई संख्या नहीं है, नहीं ना है। तो देखिए जितने जीरो बचेंगे, अभी एक जीरो खत्म था, 2 जीरो बचे, तो 2 जीरो ही सटा देंगे। बात समझ में आई। और नीचे 1000 है, 1000 है। अब आते हैं दोस्त इस पर, देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद दो संख्या है, तो जब ये दोनों संख्या को दशमलव डाकेगा तो कितनी संख्या को डाका है, दो संख्या को, तो 2 जीरो खत्म करेगा, ठीक है। अभी कितने जीरो बचे, 1 जीरो बचा। तो क्या दशमलव के बाद कोई संख्या है, नहीं है। तो ये यहाँ पर दशमलव था ना, जब यहाँ पर दशमलव था तो 2 अंक डाका, 2 अंक डाका ना, यहाँ पर आया तो 2 अंक डाका, तो 2 जीरो खत्म करेगा। अब क्या दशमलव के बाद कोई संख्या दिख रही है आप लोग को, नहीं दिख रही है, तो एक जीरो बचा तो इसी में सटा देंगे बस। और नीचे है जो 1000 लिख देंगे, बस बात खत्म। अब देखिए यहाँ पर ये दशमलव के बाद 3 संख्या दिख रही है, इधर 3 जीरो है, तो जब ये तीनों को क्रॉस करेगा तो ये 3 जीरो खत्म कर देगा, जितनी संख्या क्रॉस करेगा उतनी संख्या खत्म करेगा। तो ये बच जाएगा सिर्फ 8 3 4 3 और बट्टा में 1000 बच गया दोस्त। अब देखिए इधर ये दशमलव बाद दो संख्या दिख रही है, तो दो संख्या को जब क्रॉस करेगा तो 2 जीरो खत्म करेगा, ठीक है। दो संख्या, अब यहाँ पर दशमलव आ गया, क्या दशमलव के बाद कोई संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब एक जीरो बचा, तो यहाँ सटा दो, ठीक है, क्लियर है। अब जी नीचे क्या है, 3 जीरो यानी 1000। ये हम लोग का देखिए अब डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है कि नहीं, देखिए 1000 1000 1000 1000। तो ये हम लोगों का हो गया दोस्त इसमें लाइक फ्रैक्शन में, ये हम लोग का लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही दोस्त रखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करना जिन्हें लाइक फ्रैक्शन में बदलना नहीं आता होगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी था, अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में बदलना हम लोगों ने सीखा, और डेसिमल को भी लाइक फ्रैक्शन में हम लोगों ने बदलना सीखा, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अब मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को इजीली लाइक फ्रैक्शन में बदलना आ गया होगा। तो मैं चलता हूं दोस्त, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।